अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। फोटोशॉप में आज हम बात करेंगे कि लेयर्स के बारे में कि किस तरह से आप लेयर्स को यूज कर सकते हैं और किस तरह से उन पर काम कर सकते हैं। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्रिएट न्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे सामने जो एक कार्डबोर्ड आ जाएगा जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था कि हम ज्यादातर A4 साइज ही लेते हैं, बाकी आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आपके सामने जो है वो न्यू आर्टबोर्ड जो है वो क्रिएट हो जाएगा जिसके ऊपर हम काम करेंगे। आप इसको एक पेज भी कह सकते हैं कि एक आपको एक पेज दे दिया गया, एक शीट दे दी गई है जिसके ऊपर आप काम करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे और आप देखेंगे किस तरह से हम लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर एक लेयर है जिसका नाम है बैकग्राउंड लेयर। तो ये जो हमारा जिसके ऊपर हमें जो एक कार्डबोर्ड मिला है उसको हम बैकग्राउंड कह रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं, हम डिफरेंट लेयर्स और भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिलीट की ऑप्शन शो हो रही है कि अगर आप अपनी किसी भी लेयर को डिलीट करना चाहें तो आप डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन शो हो रही है क्रिएट न्यू लेयर की, ठीक है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक न्यू लेयर जो है वो क्रिएट हो जाएगी। लेयर से फोटोशॉप में क्या काम करते हैं कि आप डिफरेंट लेयर्स को क्रिएट कर सकते हैं और डिफरेंट लेयर्स के ऊपर डिफरेंट तरह से काम कर सकते हैं। तो जिस लेयर में जो मसला हो, जो चीज आपने रिमूव करनी हो, जो चीज ऐड करनी हो, तो वो आप उसी लेयर पर रहकर काम कर सकते हैं और बाकी लेयर्स को इससे कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से आप जो अपना कोई भी काम है वो सेपरेटली हर लेयर पर कर सकते हैं। फोटोशॉप में लेयर्स का बहुत काम है और इसके थ्रू आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लेयर्स को यूज नहीं करते तो इससे आपको नुकसान भी होगा, क्योंकि अगर आपने कोई चीज रिमूव करनी है या ऐड करनी है तो उसके लिए आपको तमाम जो है कोई भी हल्की सी भी उसमें मिस्टेक हो जाती है तो आपकी पूरी लेयर जो है, पूरी ड्राइंग जो है वो खराब हो जाएगी। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर मौजूद क्रिएट अ न्यू ग्रुप की। लेयर क्या होता है और उसको ग्रुप के फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट लेयर्स इस तरह से वन बाय वन इस तरह से क्रिएट करते जाएंगे। अब आप चाहते हैं कि इन सब को जो है एक ग्रुप की फॉर्म में ले आए, इन तमाम लेयर्स को मिलाकर एक लेयर बना दें। तो उसके लिए हम जो है यूज करेंगे ग्रुप लेयर की ऑप्शन को। और अगर आप इनमें से कोई लेयर डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ डिलीट के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएं। यहाँ पर आपसे वो पूछेगा कि क्या आप लेयर 5 को डिलीट करना चाहते हैं, तो आप यस कर देंगे। इसी तरह से अगर आप और भी लेयर्स डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट करते जाएं और साथ में एंटर का बटन जो है वो प्रेस करते जाएं। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है, हमारे पास है एडजस्टमेंट लेयर। उसके बाद हमारे पास है ऐड लेयर मास्क। लेयर मास्क का भी बहुत काम है इसके अंदर और ये हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि लेयर होती क्या है, किस तरह से इस पर काम कर सकते हैं और ये किस तरह से हमें फायदा देती हैं, और अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये आपको नुकसान भी पहुंचाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो है मिसाल के तौर पर एक दो लेयर्स ले ली हैं। यहाँ पर हम लेयर 1 के ऊपर जो है कोई भी इमेज इंपोर्ट करते हैं तो आप देखेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लेयर 1 पर रहेगी। अगर आप लेयर 2 पे करना चाहते हैं, सिंपल इस पे क्लिक करें तो हमारे लिए जो है लेयर 2 क्रिएट हो गई है। तो हम लेयर 1 से काम स्टार्ट करते हैं। लेयर 1 पे क्लिक किया और यहाँ से अब जो है हम फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें जो कोई भी इमेज जो हम लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टूडेंट को कोई काम करवा रहे हैं तो उसके लिए जो है आप unsplash.com से अपनी इमेजेस को ले सकते हैं। वहां पर हमारे सामने जो है डिफरेंट तरह की इमेजेस मौजूद होती हैं जो कि बहुत ही जबरदस्त तरह से होती हैं। तो आप जो है अगर किसी को काम करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे कि आप जो है unsplash.com से इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे सामने जो है इमेज ओपन हो गई है। अगर आप इसको फिट ऑन स्क्रीन करना चाहते हैं तो Ctrl 0 प्रेस करें तो वो फिट ऑन स्क्रीन हो जाएगी। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने जो है जैसे ही हमने उसको कॉपी और पेस्ट यहाँ पर ओपन किया तो हमारे सामने एक न्यू विंडो ओपन हो गई है जो सिर्फ जिसमें इमेज है। जबकि दूसरी जो हमारी लेयर है दूसरी साइड वहां पर हमारा सिर्फ और सिर्फ आर्टबोर्ड है जहां पर हम काम करना चाहते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसको सिंपल Ctrl C से कॉपी करके यहाँ पर अपने
पेस्ट कर देंगे कंट्रोल V से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपकी इमेज जो है वो यहाँ पर आ चुकी है। जैसा कि आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा कि लेयर 3 पर यहाँ पर आपकी इमेज आ गई है। अब अगर आप चाहें तो इसको इजीली यहाँ से मूव कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर इसको बड़ा या छोटा करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर उसी तरह से हमने दूसरी इमेज भी ले ली। अब आप देखेंगे कि इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस लेयर पे क्लिक हो जाएगा। जब आप इसी इमेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो वाली लेयर जो है वो सिलेक्ट हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी इमेज को हाइड करना तो सिंपल आप यहाँ पर मौजूद आई के ऊपर जो है उस पर क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि हमारी वो वाली इमेज हाइड हो जाएगी। और अगर आप उसको शो करवाना चाहते हैं तो आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें तो वो दोबारा से शो हो जाएगी। तो लेयर्स में आप इजीली किसी भी इमेज को हाइड या शो भी कर सकते हैं। यहाँ पर मौजूद जो लेयर्स हैं आप इनको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आपकी जो इमेजेस हैं वो भी मूव कर जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर हम कोई शेप ड्रा करते हैं, रेक्टेंगल फॉर्म में शेप ड्रा की हमने और इसमें अब हम जो है वो कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए यहाँ पर मौजूद हम फिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिल के ऑप्शन में यहाँ पर कलर और यहाँ से अब हम कोई भी कलर चूज कर लेंगे। यहाँ से हमने कलर सेलेक्ट किया, देन ओके कर देंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर हमारा एक कलर फिल हो चुका है। सेम इसी तरह अगर आप कोई और भी इमेज इसके ऊपर ड्रा करना चाहते हैं, यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने एक एलिप्स जो है वो डाउन इसके ऊपर ड्रा कर लिया है, तो अगर आप इसके ऊपर कोई भी कलर ड्रा करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर मौजूद जो है यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने एलिप्स की फॉर्म में एक और जो है वो शेप ड्रा कर ली है। अब सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ पर उठा कर ले जाएंगे। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो वो ब्लैक कलर है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो अब आप इसको करने के लिए, शो करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, ये वाले जो इमेज है इसको इस तरह से गायब कर देंगे। उसकी जो साइन उसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वो हाइड हो जाएगा और दूसरा जो है हमें शो हो जाएगा। और इसी तरह से अगर आप उसको शो करवा चाहते हैं तो इसको भी शो करवा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है अपनी इमेजेस को इजीली शो भी करवा सकते हैं। उसके बाद अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ग्रुप की फॉर्म के लिए। अगर आप इसके किसी को भी ग्रुप में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे उसके लिए कि यहाँ पर मौजूद जो हमारे पास ग्रुप की ऑप्शन है, सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है वो ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमने ग्रुप 1 क्रिएट किया है तो अब हम जितनी भी लेयर्स चाहें इसके अंदर जो है वो इनहेल कर सकते हैं। या तो आप सिंपल ग्रुप के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर लेयर्स को ड्रैग करके ग्रुप के अंदर इस तरह से ड्रॉप करते हैं, जो भी एक मेथड है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इनको सिंपल ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट करना, कि आप सिंपल क्लिक करते जाएं और वो ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एक लेयर के ऊपर, देन दूसरी लेयर के ऊपर भी क्लिक करेंगे और साथ में कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखेंगे और साथ में लेयर्स के ऊपर क्लिक करते जाएंगे और देन यहाँ पर मौजूद क्रिएट ग्रुप की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि वो तमाम जो लेयर्स हैं वो ग्रुप की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुकी हैं। सिंपल आपने क्या किया कि अपने कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखा और साथ में उन लेयर्स को सिलेक्ट किया और देन आपने क्रिएट ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो उस ग्रुप के अंदर तमाम जितनी भी लेयर्स हैं वो आपको इस तरह से शो हो जाएंगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने बात की ग्रुप्स के बारे में, लेयर्स के बारे में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप क्या करेंगे, किसी भी लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ से उसको डिलीट कर देंगे तो वो जो है आपकी लेयर डिलीट हो जाएगी और उसके साथ उस लेयर पर मौजूद जो आपने काम किया होगा वो भी डिलीट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मजीद बात करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।